हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के विज्ञान के पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, निश्चय ही आपको लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। ये कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी की है। आइए हम देखते हैं उनके अनुसार क्या है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। मीन्स अभी तक आप जो भी हैं वो सिर्फ अपनी सोच की ही वजह से हैं। अगर आप हर चीज़ सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ भी हर चीज़ सकारात्मक होगा, मीन्स अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप निगेटिव हर चीज़ सोचेंगे तो आप भी वैसे बनते चले जाएंगे और निगेटिव होते चले जाएंगे। अगर आप अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं तो एक ना एक दिन आपको अवश्य अपनी मंजिल मिल जाएगी, लेकिन आपको अपनी पूरी निष्ठा और लगन से मेहनत करनी होगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है पोषण एवं विटामिन। पोषण एवं विटामिन, विटामिन से तो जरूर एक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और पोषण भी हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, मैं आपको वो सब बताऊंगी, ठीक है। क्या है ये पोषण? कभी सोचा है कि हमें पोषण क्यों आवश्यक है? मतलब लोग बोलते हैं कि हेल्दी डाइट लो, ठीक है। हेल्दी डाइट लो क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। किसके लिए? शरीर की जो वृद्धि एवं विकास के लिए हमें हेल्दी डाइट की आवश्यकता होती है, हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए हमें पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। ओके, उसमें और पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? आप क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट मीन्स आप चावल भी खाते हैं, ठीक है। चावल भी खाते हैं और क्या खाते हैं? आलू भी खाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फैट और भी क्या खाते हैं आप? फैट, लिपिड, ठीक है। प्रोटीन भी आप लेते हैं। क्या लेते हैं आप? प्रोटीन भी आप लेते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? पोषक तत्व में। और भी पोषक तत्व हैं, ठीक है। विटामिन हो गया, वो विटामिन, खनिज, जल, ETC, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसकी क्या डिफिनीशन, परिभाषा। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना। अभी हमने बताया क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत आता है? पोषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। भोज कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं? 6 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं प्रकार? आइए हम लोग देखते हैं। अभी हमने बताया था क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब हो सकता है, वसा हो सकता है, विटामिन्स, जल, खनिज, प्रोटीन। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, जल और खनिज और प्रोटीन, ठीक है। अब हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? पोषक तत्वों का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण एक संरचना की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से है? संरचना की दृष्टि से है। और एक है कार्य की दृष्टि से, ठीक है। संरचना की दृष्टि से है और है कार्य की दृष्टि से। देखिए, कार्य की दृष्टि से कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया मतलब फैट हो गया, और क्या हो गया? प्रोटीन हो गया, ठीक है। प्रोटीन हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से क्या हमें मिलती है? ये एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी। आप देखते होंगे कि आप चावल खाते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। या आप कोई वसा, लिपिड खाते हैं तो इससे भी हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जो प्रोटीन है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। क्या करता है ये? शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, ठीक है। और वृद्धि और विकास में भी ये सहायक होता है, ठीक है। इसको बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे तो कौन सा है हमें फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? क्या उसको बोलते हैं? प्रोटीन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और एक बार याद रखिए, सबसे ज़्यादा हमें कैलोरी, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? वसा से मिलती है। किससे मिलती है? वसा मतलब फैट से मिलती है, ठीक है। फैट से 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा में या फैट बोल दो, फैट में कितनी कैलोरी मिलती है हमें? लगभग 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। याद रखिए कितनी मिलती है? 9.3 कैलोरी मिलती है, ठीक है। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? सबसे ज़्यादा किससे मिलती है हमें ऊर्जा? किससे? वसा से। फिर किससे मिलती है? फिर किससे मिलती है? वसा के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और फिर किससे मिलती है हमें? प्रोटीन। तो हमें किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है? किससे मिलती है? तो हमने क्या बताया था? फैट से। फिर किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। फिर किससे मिलती है? प्रोटीन से। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्रम कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलते हैं। लोग क्या करते हैं? ये फैट की जगह पे, वसा की जगह पे किस पे लगा देते हैं? ये लगा देते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो किससे बाद मिलती है? वो फैट के बाद से मिलती है, ठीक है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्या है संरचना की दृष्टि से।
उसमें क्या क्या है, एक कार्बनिक श्रेणी है और एक अकार्बनिक श्रेणी है। कौन कौन सी है, एक कार्बनिक श्रेणी है, एक अकार्बनिक श्रेणी है, ठीक है। कार्बनिक श्रेणी में क्या क्या आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, जो कि अभी हमने बताया था, वसा और प्रोटीन सबके बारे में बताया था, विटामिन, ठीक है। विटामिन में आगे चलकर हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इससे भी जरूर क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। ओके, अकार्बनिक में कौन कौन से आते हैं, जल हो गया और खनिज हो गया, जल हो गया और खनिज हो गया, क्या हो गया, जल और खनिज हो गया। जल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं, अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आपको 0, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एक गिलास वाटर में, 0, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्या है, कुछ ये परीक्षा की दृष्टि से हैं जो ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या है, ठीक है, क्या है। देखिए, प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है, अभी हमने बताया है, तो क्या होना चाहिए आंसर बताइए। प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, वसा में। कितनी होती है, 9.3। ये देखिए, 1 ग्राम वसा में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा में मिलती है, 9.3 कैलोरी मिलती है। 1 गिलास पानी से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कितनी कैलोरी है, 0 कैलोरी। अभी हमने बताया था कि 1 गिलास पानी अगर आप पीते हैं तो आपको 0 कैलोरी मिलती है, ठीक है। घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी में कौन सा सहायक है, तो कौन सा होगा, विटामिन सी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी विटामिन सी क्या है। देखिए, विटामिन सी किसमें पाया जाता है, विटामिन सी आप ध्यान रखिएगा, विटामिन सी हमारे किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। किसमें, कच्चे या खट्टे फलों में, किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। और इसका क्या है और इसका क्या है गुण, और ये क्या करता है, घाव भरता है, ठीक है। अगर आपको घाव है तो आप विटामिन सी खाइए, घाव भरने में ये सहायक है, ठीक है। घाव भरने में ये सहायता करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये स्किन को भी स्वस्थ रखते हैं। ये क्या करते हैं, स्किन में ग्लो लाता है, क्या करते हैं, स्किन में ग्लो लाता है। अगर आपको स्किन में ग्लो लाना है तो विटामिन सी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। स्किन ग्लो करता है इसके खाने से, ठीक है, स्किन ग्लो करता है। ओके ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये भी क्या है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। सब्जियों में कौन सा, मिर्च, कुमड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मिर्च में। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि मिर्च, कुमड़े, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, मिर्च में। मूली में और मटर में भी विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन मिर्चियों से कम, ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, वह कौन सा है, विटामिन सी, जो कि अभी हमने आपको बताया है कि विटामिन सी हमारे स्किन में ग्लो लाता है, स्किन को स्वस्थ रखता है, ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में, ठीक है। और देखिए, कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है, बताइए। कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या है, कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, क्या है, कच्चे एवं खट्टे ताजे फल, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या विटामिन। अच्छा देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की अगर खोज पूछे तो किसने की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी, फंक ने की थी। किसने की थी, फंक ने, ठीक है। और अगर विटामिन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो वो किसने किया था, हॉपकिंस ने। सिद्धांत किसने दिया था, हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। और क्या है विटामिन की हम सहायक आहार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक आहार बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग होता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोजकर्ता कौन है, कैसिमिर फंक कौन है, बार बार रिपीट करें, कौन है इसकी, कैसिमिर फंक। ये कहाँ के हैं, ये पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं निवासी, पोलैंड के। विटामिन का अन्य नाम क्या है, ये सहायक आहार, क्या बोलते हैं इसको, सहायक आहार। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग। कौन सा रोग होता है, अपूर्णता रोग। विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हॉपकिंस और कैसिमिर फंक, दोनों ने किया था। हॉपकिंस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, ठीक है। आइए अब क्या हम देखेंगे, विटामिन एवं पोषण में हम लोग कौन सा देखेंगे, विटामिन के प्रकार। हम लोग विटामिन पढ़ रहे हैं। विटामिन के देखिए 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और एक क्या होते हैं हमारे, वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी समूह, विटामिन सी और विटामिन बी समूह, क्या है, विटामिन सी एवं विटामिन बी समूह, ठीक है। क्या है, जल में घुलनशील विटामिन सी एवं विटामिन बी समूह। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के, ठीक है। इसको याद करने के लिए क्या है, हम लोग पढ़ सकते हैं कीड़ा, आप ऐसे याद करिए कीड़ा, ठीक है। कीड़ा में क्या हो गया, कीड़ा में हमारे क्या है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा पढ़ोगे तो कीड़ा किसमें घुलनशील है, वसा में, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए, आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें साइंस आ रहा है तो आपको इसमें से 1 नंबर के जरूर पूछ लेता है, चाहे वो छोटी एग्जाम हो चाहे वो बड़ी एग्जाम हो, ठीक है। इसमें क्या पूछता है, इसका अन्य नाम क्या पूछता है, इसमें इन सबके में अन्य नाम पूछता है कि इसके अन्य नाम, विटामिन ए के अन्य नाम क्या है, ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और इससे कभी कभी स्रोत पूछता है, लेकिन स्रोत बहुत ही कम चीज़ों में पूछता है।
पूछता है जो यूनिक होता है। जैसे विटामिन सी में ये स्रोत पूछ लेता है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी किस में पाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या याद रखना है, बस 3 चीज़ याद रखना है। इसका अन्य नाम क्या है इसका अन्य नाम, या रासायनिक फार्मूला पूछे, ठीक है, रासायनिक पूछे, या और क्या पूछे, अन्य नाम में रासायनिक है या केमिकल फार्मूला पूछे, कुछ भी अगर पूछे तो आपको अन्य नाम ही ध्यान में रखना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्या है। हम लोग क्या देखेंगे, विटामिन ई का एक अन्य नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है अन्य नाम, रेटिनॉल। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं है, पर जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी। इसको आप क्या करिएगा, मैं आपको जल्दी ही PDF शेयर कर दूंगी, अभी थोड़ा से कुछ दिन और लगेगा। तो मैं आपको जितनी भी सारी वीडियो मैं अभी तक बना चुकी हूँ उसकी सारी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, या उसमें लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप उसको वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्या करिएगा, आप इस पेज को निकाल करके, या अभी जो मेरे साथ है या कुछ आप लिखते जाइए, इसको एक पेज कमरे में लगा लीजिए। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, ये लगाइए कभी नहीं, बट अगर लगाना हो तो लगा सकते हो। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको इग्नोर तो करना ही नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है विटामिन ए का अन्य नाम, विटामिन ए का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या बताया था हमने कि इसका अन्य नाम रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। कई बार एग्जाम में पूछा, रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए। जीरोथैल्मिया आजकल ये पूछ रहा है एग्जाम में कि जीरोथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। जीरोथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए। और क्या है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। क्या है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। इसका स्रोत क्या है, गाजर हो गया, हरी सब्जियां हो गया, दूध हो गया, यकृत, मछली का तेल। क्या क्या है, गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली का तेल आदि, ठीक है। लोग कहते हैं ना गाजर खाओ तो कभी आँख खराब नहीं होगी, तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जीरोथैल्मिया, ये सब किसमें है, ये आंखों के लिए ही है, ठीक है, डिसीज। क्या है, अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी ग्रुप में। विटामिन बी ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी समूह, बी ग्रुप में। तो सबसे क्या है, विटामिन B1। क्या है, विटामिन B1 में क्या है, इसका अन्य नाम थायमीन। हमने बोला है कि सारे में अन्य नाम आपको जरूर याद रखना है, जरूर याद रखना है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, बेरी। और क्या करता है, ये वृद्धि को रोकता है, ठीक है, इसकी कमी से वृद्धि की रोकता है। इसके स्रोत क्या है, अनाज है, फलियां है, सोयाबीन है, दूध है आदि। क्या कौन से, अनाज है, फलियां है, सोयाबीन है, दूध है आदि। वही हम देखेंगे विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है अन्य नाम, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस, ठीक है, याद रखिएगा। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां आदि। विटामिन B2 के स्रोत कौन कौन से हैं, पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां आदि। विटामिन B3, इसका अन्य नाम क्या है, नियासिन। क्या है अन्य नाम, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। क्या है, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। इसके स्रोत कौन से हैं, ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। आपने देखा होगा कि दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब में लगभग दूध दिखाई ही दे रहा है। तो क्यों है, क्योंकि दूध को हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने 1 गिलास दूध पी लिया है तो आपको हर चीज़ मिल गया है, ठीक है। इसको संपूर्ण आहार बोलते हैं दूध को भी, ठीक है। आगे हम दूध के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या है दूध, ठीक है। B5, आइए हम देखते हैं क्या B5 में क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है अन्य नाम इसका, पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, चर्म रोग, सफ़ेद बाल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, चर्म रोग, सफ़ेद बाल। इसके स्रोत कौन से हैं, अंडे, दूध, मांस व मूंगफली। कौन कौन से स्रोत हैं इसके, अंडे, दूध, मांस व मूंगफली, ठीक है। विटामिन B6 का अन्य नाम क्या है, पैरीडॉक्सिन। क्या है अन्य नाम इसका, पैरीडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। कौन सा होता है, रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन आदि। इसके स्रोत कौन से हैं, देखिए दूध फिर आ गया, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। कौन सा है, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस आदि। और याद रखिए विटामिन B6 को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर विटामिन B6 को हम लोग अन्य क्या बोलते हैं, पैरीडॉक्सिन बोलते हैं। बट अगर विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो हमें स्वप्न नहीं आएंगे। तो क्या बोलते हैं विटामिन B6 को, स्वप्न का, क्या बोलते हैं इसको, स्वप्न का विटामिन। क्या बोलते हैं, स्वप्न का विटामिन, ठीक है, ड्रीम विटामिन बोलते हैं इसको। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, स्वप्न का विटामिन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्वप्न तो सभी को आते रहते हैं, लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो हमें स्वप्न याद नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, सपना, ड्रीम सभी देखते हैं सोते समय, लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो हमें सपना याद नहीं रहेगा, ड्रीम हमें याद नहीं रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। तो हमें अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमने जो सपना देखा है तो हमें वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब क्या है। अब क्या देखेंगे, विटामिन B7। क्या देखेंगे, B7, विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटिन। आजकल बालों के झड़ना बहुत ही समस्या में रहा है कि लोग सभी बोलते हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं, तो वो किसकी कमी से बाल बहुत झड़ते हैं, विटामिन B7। किसकी कमी से, विटामिन B7 से बालों का झड़ना। और इसे क्या है, चर्म रोग। इसके क्या स्रोत हैं, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि। क्या है, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल आदि। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तक्षीणता या कुंठित वृद्धि। कौन सा, रक्तक्षीणता या कुंठित वृद्धि, ठीक है,
कुंठित वृद्धि। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि। कौन कौन से हैं? हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि। ठीक है। विटामिन B12, इसका अन्य नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है साइनोकोबालामिन किस विटामिन का अन्य नाम है। तो किस विटामिन का अन्य नाम है? विटामिन B12 का। किस विटामिन का अन्य नाम है? विटामिन B12 का। ठीक है। और भी अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं विटामिन सी। क्या है विटामिन सी का? आइए हम लोग देखते हैं विटामिन सी, जो कि हमने पहले देखा था। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। किसमें पाया जाता है? ये कच्चे या खट्टे फलों में। खट्टे फल याद रखिएगा। खट्टे फल कौन से हो गए? बताइए क्या हो गए खट्टे फलों में? खट्टे फल कौन कौन से होंगे? ऑरेंज हो गया, और बताइए। ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, और खट्टा क्या होता है? करौंधा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, करौंधा हो गया। तो ये सब ठीक है। और किस में पाया जाता है विटामिन सी? आम में भी पाया जाता है। जब कच्चे आम होते खट्टा होता है ना, तो उसमें भी विटामिन ए भी पाया जाता है मैंगो में, और विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन सी के क्या है गुण? विटामिन सी ये हमें स्किन ग्लो करता है, मतलब चर्म को सही करता है। जो चर्म रोग होता है उसको स्वस्थ करता है विटामिन सी। और क्या करता है? ये घाव को भी भरता है। क्या है? घाव भरता है। और क्या करता है? ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता। विटामिन सी क्या है? ये शरीर में इसका स्टोरेज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है। और क्या विटामिन सी का? ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जल्दी घाव नहीं भरेंगे। और क्या है इसकी है? ठीक है। और ये विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है वो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो वो कौन सा है? विटामिन सी। ओके। अब क्या देखें लोग? विटामिन डी। क्या है विटामिन डी? इसको क्या नाम बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं इसका नाम? कैल्सीफेरॉल। इसका रोग क्या है? सूखा रोग। और क्या इसको बोलते हैं? सूखा रोग को रिकेट्स। कई बार पूछा गया है कि रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। और क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण। ठीक है। इसे क्या क्या स्रोत है? मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश। ठीक है, ओके। और इस विटामिन को और भी क्या बोलते हैं? हार्मोन। इस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। क्या माना जाता है? इस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ठीक है, हार्मोन माना जाता है। और इसको धूप का भी विटामिन बोलते हैं। ठीक है, धूप का भी विटामिन बोलते हैं। अच्छा, इसका मैंने बताया नहीं क्या? विटामिन सी, इसका अन्य नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। इसके स्रोत कौन से हैं? आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर व सब्जियां आदि। क्या है? अभी हमने बताया है जो खट्टे फल होते हैं। ठीक है, नींबू वंश के फल, टमाटर हो गया, सब्जियां हो गया। सब्जियों में हमने भी बताया था, सब्जियों में कौन सा हो जाएगा? मिर्च हो जाएगा, कद्दू हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ETC। ठीक है, ओके। अब देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई के अन्य नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। अगर इसकी कमी होगी तो जनन क्षमता की कमी होगी और जननांग तथा पेशियों की कमजोरी होगी। क्या होगी? जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा मांसपेशियों की कमजोरी। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। क्या है? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि। वहीं हम देखेंगे विटामिन के। विटामिन के क्या है? अन्य नाम नैप्टोक्यूनोन। क्या है अन्य नाम इसका? नैप्टोक्यूनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। देखिए, जब हमें कभी चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जब कभी खून आता है तो थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है। लेकिन वहीं जब अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा? जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जल्दी जमेगा नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से मनुष्य तक की मृत्यु तक हो जाएगी। ठीक है, डेथ तक भी हो जाती है। तो किस विटामिन की कमी होती है? अगर तो विटामिन के की कमी अगर होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, जो कि ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको जरूरी है कि उसमें थक्का बने, नहीं तो क्या होगा? चोट लगेगी और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा शरीर से निकल जाएगा। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? आइए देखते हैं। आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियाँ, अंडा व सोयाबीन। ठीक है, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियाँ, अंडा व सोयाबीन आदि। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूध। ठीक है, दूध के बारे में क्या है? दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे देखिए, दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूध में क्या पाया जाता है? आप क्या पाया जाता है दूध में? बताइए। दूध में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और वसा पाया जाता है, और प्रोटीन पाई जाती है दूध में। ठीक है, प्रोटीन पाया जाती है, कैल्शियम पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, ये मैं सिंबल बनाई हूँ। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन और भी क्या पाया जाता है दूध में? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए क्या क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, जल हो गया, कैल्शियम हो गया और पोटेशियम हो गया। लेकिन हमारे दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है हमारे दूध में? विटामिन सी। क्या नहीं पाया जाता हमारे दूध में? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है।
ओके। और अच्छा देखा होगा दूध का सफ़ेद रंग होता है और दूध का हल्का पीला रंग होता है। जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला रंग होता है। तो हल्का पीला रंग किस वजह से होता है? हमें बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। बीटा कैरोटीन की वजह से दूध का रंग क्या होता है? पीला होता है। और सफ़ेद किस वजह से होता है? कैसीन प्रोटीन की वजह से, ये कैसीन प्रोटीन बोल दो या फास्फोप्रोटीन की वजह से इसमें दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है। अच्छा, दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है। जब आप गर्मियों में अक्सर देखते होंगे कि दूध अगर थोड़ी देर बाहर रख दो, फ्रिज में ना रखो तो या फ्रिज में ना रखो या कई बार गर्म ना करो तो खट्टा हो जाता है। तो खट्टा किस कारण होता है? क्या होता है? उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा आ जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है। जो ये क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। एसिड तो खट्टा होता है, किस में चेंज करता है? ये लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। एसिड क्या है? खट्टा है। तो जिसकी वजह से हमें दूध क्या है? खट्टा लगता है। ठीक है। ओके, हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या है। इसका अन्य नाम क्या है? पूर्ण आहार। दूध का अन्य नाम क्या है? पूर्ण आहार। सफेद रंग किसकी वजह से होता है? अभी हमने बताया था कैसीन की वजह से। कैसीन या फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है? कैसीन या फास्फोप्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध आप देखे होंगे हल्का पीला रंग होता है। हल्का पीला रंग होता है। तो गाय के दूध में हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? किसकी वजह से होता है? वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है रेनिन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है। अगर आप देखे नहीं हैं तो आप मेरे वीडियो को जाकर एक बार देखिए। ठीक है। मैंने कई सारे एंजाइम्स के बारे में बताए हैं और उसका अलग अलग क्या कार्य है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। दूध के खट्टेपन का क्या कारण है? अभी हमने बताया था क्या करता है दूध में, कौन सा शुगर पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। इसमें क्या है? लैक्टोबैसिलस की से क्रिया करके क्या बनाता है? ये लैक्टिक अम्ल हल्का खट्टा हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं दूध का संगठन, जो कि हमने पहले बता चुके हैं कि दूध में संगठन कौन कौन सा होता है? जल होता है। जल कितना होता है? लगभग 87%। कितना होता है जल? लगभग 87%। वसा भी होता है, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। क्या क्या होता है? जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम। लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता, जो कि हमने बता चुके हैं। ठीक है। अब देखेंगे अमीनो अम्लों। क्या है अमीनो अम्ल? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड, ये 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या होते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड। और एक क्या होते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है। एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो या बोल सकते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड क्या बोलते हैं? अनिवार्य अमीनो अम्ल। क्या बोलते हैं? अनिवार्य अमीनो एसिड। ठीक है। अनिवार्य अमीनो एसिड मतलब क्या होता है? इसको हमें भोजन के थ्रू, मतलब भोजन के द्वारा लेना जरूरी होता है। ठीक है। इसको हमें भोजन के द्वारा लेना जरूरी होता है। वही नॉन एसेंशियल मतलब अनिवार्य जो हमारा होता है। ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ये हमें क्या होता है? ये हमें शरीर की कोशिकाओं में इसका संश्लेषण होता है। हमें शरीर में खुद मिलता है। तो खुद कहाँ से मिलेगा? शरीर की कोशिकाओं से मिलता है। किस में मिलेगा? शरीर की कोशिकाओं से मिलेगा। जो हाँ, तो क्या होगा? तो जो शरीर में कोशिकाओं का संश्लेषण होता है तो वो कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है? वो अमीनो एसिड होता है अनानिवार्य अमीनो अम्ल। कौन सा होता है? अनानिवार्य अमीनो एसिड। मतलब ये हमें भोजन के साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर में खुद ही होता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। देखते हैं। ये केवल भोजन से मिलते हैं। कौन मिलते हैं? अनिवार्य अमीनो एसिड। इसमें कौन कौन सा है? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन। कौन कौन से हैं? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, थ्रियोनिन। ठीक है। वही हम लोग देखेंगे कौन सा अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड या ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड या अनानिवार्य अमीनो एसिड। कौन सा? अनानिवार्य अमीनो अम्ल या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये हमें किससे मिलता है? हमने बताया था किससे मिलता है? शरीर की कोशिकाओं में भी इसका संश्लेषण होता है। ठीक है। इससे कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल या एस्पैरजिन, आर्जिनिन, सिस्टीन। कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरजिन, आर्जिनिन, सिस्टीन। ठीक है। ओके। अब हम लोग देखेंगे ग्लूकोज बहुलक। ग्लूकोज बहुलक हमें कहाँ कहाँ से है? एक हमें स्टार्च से मिलता है और एक हमें सेलुलोज है। हमने स्टार्च बताया था। तो स्टार्च हमें किससे मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से। ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट से। जैसे क्या हो गया? राइस में मिलता है, मतलब चावल में मिलता है, और पोटैटो में भी मिलता है, और भी चीज़ें जिसमें मिलता है। और एक बार किसमें मिलता है स्टार्च? चावल में भी और आलू में भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मिलता है। ठीक है। इसका क्या है? ये कभी अगर आप स्टार्च को हम लोग
स्टार्च को अगर हम लोग आयोडीन सोल्यूशन में क्या करते हैं, हम डिप करते हैं, मतलब डालते हैं, तो इसका कलर किस रंग का दिखता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कलर किस रंग का दिखता है, नीला काला रंग का दिखता है। किस रंग का दिखता है, नीला काला रंग का दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हम स्टार्च को आयोडीन सोल्यूशन में रखते हैं तो उसका रंग हमें किस कलर का दिखता है, नीला काला रंग में दिखता है। ठीक है, ओके। ये देखिए, स्टार्च हमें किससे मिलता है, वनस्पतियों से प्राप्त होता है। जब आयोडीन घोल से ये क्रिया करता है तो इसका रंग किस कलर का दिखता है, नीला काला रंग। पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। पादप बीजों में, तो प्लांट बीज में, प्लांट सीड में हमें किसमें दिखता है, एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, वहीं सेलुलोज हमने बताया था किसमें पाया जाता है, सेलुलोज किससे बताया था हमने, प्लांट सेल में पाया जाता है। सेलुलोज किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो हमारी सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति, ये किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति हमें बननी होती है वो सेलुलोज से ही बनी होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा अच्छे से एक बार। ठीक है, सेलुलोज हमें कहाँ से मिलती है, ये देखिए बताया, वनस्पतियों से प्राप्त होती है। ठीक है, आयोडीन घोल से ये कोई क्रिया नहीं करती है। ठीक है, वहीं स्टार्च क्या देती है, नीला काला रंग देती है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, किससे होता है, सेलुलोज का। भी बताया, कोशिका भित्ति या सेल वाल का निर्माण किससे होता है, प्लांट सेल में, ये किससे होता है, तो सेलुलोज से होता है। ठीक है, हम देखेंगे क्या है ये। अब प्रमुख पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य क्या है, उनके कार्य देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है, हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, ऊर्जा उत्पादक। वसा भी क्या देता है, ऊर्जा उत्पादक। तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या देते हैं, ये दोनों ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, ये शरीर का मरम्मत करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, ये शरीर का मरम्मत करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, ओके। विटामिन क्या करता है, उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। क्या करता है विटामिन, उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। वह न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कई बार जब में पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण कौन सा अम्ल करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण वो कौन सा करता है, न्यूक्लिक अम्ल करता है। खनिज लवण क्या है, उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है, ये क्या करता है, उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। जल क्या करता है, ये भी क्या करता है, उपपचयी क्रियाएं करता है। क्या करता है, जल उपपचयी क्रियाएं करता है। आइए हम लोग एक बार शॉर्ट्स में फिर से देख लेते हैं क्या है। देखिए, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, कितनी बार मैं आपको याद करा दे रही हूँ, ये आप देख रहे हो। मेरा लक्ष्य यही है कि आपको इसी से यहीं पे क्लास में ही आपको 90% याद हो जाए। इसी बार मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार रिपीट करने से वो चीज़ें आसानी से और जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं, ये ऊर्जा उत्पादक देते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। विटामिन क्या करता है, विटामिन और खनिज लवण दोनों का कार्य एक ही है। क्या करता है ये दोनों, उपपचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। ठीक है, ये दोनों करते हैं, खनिज लवण और विटामिन करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या करते हैं, याद रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। जल क्या करते हैं, उपपचयी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए देखिए, कुछ बच्चे से इंपॉर्टेंट है क्या है जो पूछा गया। ये देखिए, अब बताइए मुझे आंसर, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, बताइए किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, किससे होता है नष्ट, गर्म करने पर। तो कौन सा विटामिन है, हमने क्या बताया था कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन सी है। ठीक है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं रहता, हमने बताया था ये कौन सा विटामिन है जो शरीर में स्टोरेज नहीं रहता है। ठीक है, स्टोरेज नहीं रहता है, तो कौन सा है, विटामिन सी। ठीक है, किस विटामिन की कमी से घाव जल्दी नहीं भरते हैं, हमने बताया था इसका घाव का विटामिन कहते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो घाव नहीं भरेंगे, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। ओके, धान की भूसी में कौन सा विटामिन होता है, कौन सा होता है, B1। कौन सा होता है, धान की भूसी में विटामिन B1। आजकल लोग क्या करते हैं, पॉलिश वाला चावल खाते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से बहुत ही लोगों में विटामिन B1 की कमी होती है। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, भी बताया था। किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, भी बताया मैंने, सब बताया, जितने आए हैं बताइए, मैं सब बताई हूँ। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। किस विटामिन की कमी होने पर स्वप्न याद नहीं रहता है, अब बताइए किस विटामिन की कमी होने पर स्वप्न याद नहीं रहता है, तो वो कौन सा है, विटामिन B6। विटामिन B6 से क्या होता है, स्वप्न हमें याद नहीं रहता है। अब हम लोग देखेंगे वसी अम्ल। ठीक है, वसी अम्ल, वसी अम्ल। ठीक है, वसी अम्ल क्या है, वसी अम्ल हमें क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। क्या हमने बताया था, वसी अम्ल क्या है, ऊर्जा के स्रोत है। ये क्या है, हमें भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा है। क्या है, ये भोजन से हमें क्या मिलते हैं, अप्रयुक्त वसा है। वो अप्रयुक्त वसा क्या है, ट्राइग्लिसराइड। कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड वसा। ठीक है, ये देखिए, आवश्यक वसी अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। ठीक है, आवश्यक जो वसी अम्ल है का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। ठीक है, तो आवश्यक वसी अम्ल क्या है, क्या है आवश्यक वसी अम्ल, ये अल्फा लिनोलेनिक अम्ल और कौन सा है, लिनोलेइक अम्ल। कौन सा है, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल और
कौन सा है, लिनोलेनिक अम्ल 2 है, ठीक है। इसमें अल्फा लिनोलेनिक अम्ल क्या है, ये हमें क्या है, ये हमें भोजन से मिलते हैं, मतलब इसको हमें खाना पड़ता है, तभी ये जरूरी होता है इसको हमें लेना, ठीक है, तभी इसको आवश्यक वसीय अम्ल बोला गया है। तो वो कौन कौन से आवश्यक वसीय अम्ल हैं, तिलहन में कौन से आते हैं, अलसी व तीसी, कौन से आते हैं, अलसी व तीसी में इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओमेगा 3 वसी अम्ल, क्या एग्जाम्पल, ओमेगा 3 वसी अम्ल। इसका उपयोग क्या है, किसमें होता है, रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी, क्या है इसका उपयोग, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, रक्त नलिकाओं में जो हमारा रक्त नलिकाएं होती हैं उसमें क्या है वसा, इसका जब वसा जम जाता है तो उसमें क्या करता है, ये कमी कर देता है ताकि वसा जमने ना पाए, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी नली इतनी पतली होती है कि उसमें जब वसा जम जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे हो नहीं पाता है, तभी हमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब आप अल्फा लिनोलेनिक अम्ल मतलब कि तिलहन का आप यूज करेंगे या ओमेगा 3 फैटी एसिड का आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, तो रक्त नलिकाओं में जो वसा का जमाव है उसमें कमी कर देगा, ठीक है, ओके। अब देखेंगे लिनोलेनिक अम्ल, इसका क्या एग्जांपल, ओमेगा 6, क्या है, ओमेगा 6, ओमेगा 3 याद रखेगा ये अल्फा लिनोलेनिक अम्ल है और ये ओमेगा 6 कौन सा है, लिनोलेनिक अम्ल, ठीक है। अब देखेंगे वसा के प्रकार, ठीक है, वसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वसा के प्रकार, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा को हम और क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सैचुरेटेड फैट, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। वही असंतृप्त वसा क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और इसकी क्या खास बात है, इसमें संतृप्त वसा में क्या है, इसमें क्या है, ये CH और O के मध्य कितने बॉन्ड होते हैं, एकल बंध होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं, एकल बंध होते हैं, ठीक है। अब वहीं इसमें देखिए अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं, CH और O में हमें कौन सा बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ओके। ये किस में पाए जाते हैं, आप याद रखिए, जो संतृप्त वसा है इसको, और इसके स्रोत कौन से हैं, जंतु वसा, ठीक है, ये जंतु वसा इसका स्रोत है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो आप देख रहे होंगे नारियल का तेल देखने में हमें क्या लग रहा है, प्लांट, देखने में हमें ये देखने क्या मतलब, ये प्लांट का तेल है, मतलब ये नारियल का तेल है, लेकिन ये किस में आता है, संतृप्त वसा में, किस में आता है, संतृप्त वसा में, ठीक है। और ये बहुत ही हानिकारक है, ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हमारे संतृप्त वसा बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है, बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। वही हम देखेंगे असंतृप्त वसा क्या है, हमारे असंतृप्त वसा हमारे अभी हमने बताया है, जो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके मध्य दोहरा बंध पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, दोहरा बंध पाया जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, ठीक है, ये हेल्थ के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है, पादप वसा, क्या है, प्लांट की चीज़ों में। लेकिन हाँ याद रखिए इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्या है इसमें अपवाद है, मछली का तेल, तो इसी मछली किस में आती है, जंतु में आती है, लेकिन जो मछली का तेल है वो किस में आएगा, संतृप्त वसा में आएगा, वो असंतृप्त वसा में आएगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें संतृप्त वसा। ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य एकल बंध, अभी हमने बताया, कम अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके स्रोत कौन से हैं, जंतु वसा, कौन से स्रोत हैं, जंतु वसा। जंतु वसा किस में पाया जाता है, घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गया, क्या हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गया, ये हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका अपवाद क्या है, नारियल का तेल, क्या अपवाद है, नारियल का तेल। असंतृप्त वसा क्या है, इसमें भी हमने बताया था डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ये बने होते हैं, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से या बने होते हैं, ठीक है, ओके। ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्या है, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसके स्रोत क्या है, पादप वसा, जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ठीक, आदि। जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल होता है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसका अपवाद क्या है, मछली का तेल, याद रखिएगा, अपवादी से ही क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि मछली का तेल, अब दे देंगे कि 4 ऑप्शन बनाकर कि मछली का तेल, बताइए क्या है इसमें, असंतृप्त वसा की संतृप्त वसा, तो क्या है, असंतृप्त वसा। बट अगर आपने पढ़ा है कि जितने भी जंतु वसा होते हैं वो संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं और पादप वसा होते हैं वो असंतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दिखने में यही लग रहा है कि मछली का तेल ये संतृप्त वसा है, क्योंकि ये जंतु जैसे लग रहा है, लेकिन अपवाद है, ये किसमें आ जाएगा, मछली का तेल। वही नारियल का तेल हमें लग रहा है प्लांट वसा जैसे, लेकिन है क्या, ये संतृप्त वसा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये कार्बोनिक श्रेणी का पोषक तत्व है, किस श्रेणी का है, कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रेशियो क्या है, ये क्या 1:2:1 के अनुपात में, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, पूछ लेता है कि जो कार्बोहाइड्रेट में इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका रेशियो कितना है, तो 1:2:1 का है, ठीक है, ओके। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से बना कार्बनिक ये पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ओके। इसके कार्य क्या है, ऊर्जा का उत्पादन, क्या है कार्य इसका, ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, अब हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, किसमें पाया जाता बताया था, ठीक है। लेकिन इसके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, किसमें पाया जाता है और उसको क्या बोलते हैं। देखिए
कार्बोहाइड्रेट के नाम। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसमें पाया जाता है? ये शहद व फलों में। याद रखिए कि फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पूछ लेता है कि फलों में ही, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या फलों व शहद व फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? फ्रैक्टोज। कौन सा है? फ्रैक्टोज। देखिए फा से फल, फा से फ्रैक्टोज, याद रखिएगा, फा से फल, फा से फ्रैक्टोज। गन्ने के रस में कौन सा पाया जाता है? गन्ने के रस में कौन सा पाया जाता है? सुक्रोज। गन्ने के रस में कौन सा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? सुक्रोज। ठीक है, दूध में कौन सा पाया जाता है? मैंने बताया दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज। वही अंकुरित अनाज में कौन सा पाया जाता है? अंकुरित अनाज में कौन सा पाया जाता है? माल्टोज। ठीक है, ओके। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वो सेलुलोज है। कौन सा है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? वो सेलुलोज है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के क्या है, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से हैं। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कौन कौन से हैं? मोनोसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। कौन से? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज से। और डाइसैकेराइड मतलब क्या है? किसमें से? डाइसैकेराइड मतलब जो हमें 2 से मिलता है। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। कौन सा है? पॉलीसैकेराइड स्टार्च। स्टार्च किसके अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है, और ग्लाइकोजन। ठीक है, अब देखेंगे ट्रांसवसा। ठीक है, ट्रांसवसा। ट्रांसवसा क्या है? ट्रांसवसा आप ये देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं ट्रांसवसा को? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, जिससे हमें हृदय वाहिका को क्षति मिलती है। जो हमें हार्ट की जो वेन्स होती है, नली होती है, उसको बहुत ही क्षति होती है। ठीक है, ये क्या है? ये किसमें, किसको धरना? पशुजनित वसा। जो पशुओं का वसा होता है वह हाइड्रोजनीकृत तेल में, किसमें? हाइड्रोजनीकृत तेल में या पशुजनित तेल में, इसमें क्या है? ये पाए जाते हैं। ट्रांस वसा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। ठीक है, ये क्या करता है? हार्मफुल है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल की स्तर में वृद्धि करता है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है, वो क्या कर देता है? वो उसमें वृद्धि कर देता है। ठीक है, इसको ट्रांस वसा बोलते हैं। ठीक है, ट्रांस फैट बोलते हैं। ट्रांस फैट बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए ये हानिकारक है। ठीक है, देखिए प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन का नामकरण किसने दिया था? जे मूल्डर। किसने दिया प्रोटीन का नामकरण? जे मूल्डर। इसकी खोजकर्ता कौन? इससे कई बार पूछा गया कि प्रोटीन की खोजकर्ता कौन है, तो कौन है? जे बर्जीलियस। कौन है? जे बर्जीलियस। ठीक है, ये निर्माण की बेसिक इकाई, क्या बोलते हैं निर्माण की बेसिक इकाई? अमीनो अम्ल। हमने बताया था वहाँ पे कि अमीनो अम्ल किसका संश्लेषण करता है? तो अमीनो अम्ल किसका करता है संश्लेषण? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है। ठीक है, शरीर का लगभग हमारा 16% भाग किससे बना होता है? वो बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसका कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, शरीर की वृद्धि व मरम्मत करना, कोशिका, जीवद्रव्य एवं ऊतक निर्माण। क्या करता है ये? ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करता है, कोशिका, जीवद्रव्य एवं ऊतक निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन को विकृत करते हैं कौन कौन से? क्या करते हैं प्रोटीन को विकृत? कौन करते हैं? एक्सरेज। एक्सरेज क्या करता है? प्रोटीन को खराब करता है। एक्सरेज हो गया। भारी धातु हो गया, लवण तथा ऊष्मा। ठीक है, एक्सरेज, भारी धातु व लवण तथा ऊष्मा। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? क्वाइसर कोर। कौन से रोग होते हैं? क्वाइसर। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्वाइसर कोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। एक होता है मेरेमस। कौन सा होता है? मेरेमस। ठीक है, एक होता है क्वासियोकोर, एक होता है मेरेमस। कौन होता है? एक होता है क्वासियोकोर, एक होता है मेरेमस। क्वासियोकोर याद रखिए, कई बार सुनिए, क्वासियोकोर, मेरेमस। आप भी बोलिए मेरे साथ, क्वासियोकोर, मेरेमस, क्वासियोकोर, मेरेमस। ठीक है, इस किसकी कमी से होती है? ये प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन किससे बना होता है? केवल अमीनो अम्ल से बना होता है। किससे बना होता है? केवल अमीनो अम्ल से बना होता है। इसका उदाहरण क्या है? एल्बुमिन, हिस्टोन। क्या है इसका एग्जाम्पल? एल्बुमिन, हिस्टोन। ठीक है, याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्बुमिन, हिस्टोन। ओके, प्रोटीन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं प्रोटीन के? एक होता है हमारे व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन। कौन सा होता है? एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन, एक होता है संयुग्मी प्रोटीन। जो व्युत्पन्न प्रोटीन है ये क्या है? प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बना होता है। मतलब ये किसी का डेरिवेटिव है, किसी से बनाया गया है। इसका मतलब है कि किसी से ये बनाया गया है। ठीक है, ओके, तो किससे बना है? प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बना हुआ। किससे है? प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बना हुआ है। इसके क्या एग्जांपल है? पेप्टोन, पेप्टाइड। क्या एग्जांपल है? पेप्टोन, पेप्टाइड। संयुग्मी प्रोटीन क्या है? ये क्या है? अमीनो अम्ल के साथ अन्य समूह से जुड़े हुए होते हैं। क्या करते हैं? अमीनो अम्ल के अन्य समूह से जुड़े होते हैं। इसके क्या है एग्जांपल? क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। कौन कौन से? क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब क्या देखेंगे? खनिज, प्रमुख खनिज एवं उनके कार्य। ठीक है, कुछ खनिज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उनके कार्य क्या है। ठीक है, उनके कार्य क्या है? ओके, हम देखेंगे। पोटेशियम, देखेंगे पोटेशियम ये किसके लिए क्या करता है? ये पेशी संकुचन करता है। इसका कार्य क्या है? पेशी संकुचन करना। क्या कार्य इसका है? पेशी संकुचन करना। ओके,
ठीक है। ओके, इसके स्रोत क्या है? केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली आदि। पोटेशियम के स्रोत क्या है? खजूर, केला, बीन्स, ब्रोकली आदि। इसके कारक क्या है? पेशी संकुचन, अभी हमने बताया था, पेशी संकुचन, तंत्रिका आयोग का संचरण, ठीक है, कई बार पूछ लिया गया तंत्रिका आयोग का संचरण, पेशी संकुचन किसकी कमी से होता है? तो वो पोटेशियम की कमी से होता है। शरीर में विद्युत अपघटय का संतुलन बनाए रखता है, क्या करता है? शरीर में विद्युत अपघटय का संतुलन बनाए रखता है। वही हम देखेंगे कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम को आपको पता ही होगा, कैल्शियम दूध की चीज़ों में मिलता है। किसमें मिलता है? दूध की चीज़। वो दूध की चीज़ कौन कौन से हुई? दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न, रागी, ठीक है। रागी क्या हो गया? रागी में भी पाया जाता है दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न आदि, ठीक है। इसके कार्य क्या है? हड्डियों तथा दांतों को मजबूती देना, ठीक है। छोटे बच्चों को बहुत ही जरूरत होती है, ठीक है। छोटे बच्चों को बहुत ही ज़रूरत पड़ती है किसकी? कैल्शियम की, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ रही होती है, क्योंकि हड्डियों के लिए हमें क्या जरूरी होता है? वो कैल्शियम, ठीक है। और दांतों को मजबूती भी क्या करता है? कैल्शियम। रुधिर स्कंदन में भी सहायता करता है, ठीक है, ये भी पेशी संकुचन को करता है, ठीक है, पेशी संकुचन को ये भी करता है। अब हम लोग देखेंगे सोडियम। सोडियम क्या करता है? सोडियम, देखिए सोडियम किसमें पाया जाता है? आप लोग नमक तो खाते होंगे, उसमें क्या मिलता है? NaCl, नमक का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है नमक का फार्मूला? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। ओके, तो किसमें पाया जाता है ये? साधारण नमक में, मछली में, अंडे में, ठीक है। इसका कार्य क्या है? पेशी संकुचन है। शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटय संतुलन, क्या है? शरीर में धनात्मक विद्युत अपघटय संतुलन है, ठीक है। तंत्रिका आयोग का संचरण, क्या है? तंत्रिका आयोग का संचरण करता है ये। वही हमारा लौह क्या है? लौह किस में पाया जाता है? लौह क्या करता है? RBC का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है? RBC का निर्माण करता है। RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका ये निर्माण करता है, ठीक है। और क्या करता है? ये हमें टिश्यू में हमें क्या देता है? ऑक्सीकरण करता है। और क्या करता है? टिश्यू को ऑक्सीकरण करता है। इसके स्रोत आइए देखते हैं क्या क्या है। कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि। क्या है? कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां, रागी, अंडे का पीला भाग आदि। इसके कार्य कौन कौन से हैं? RBC में हीमोग्लोबिन का निर्माण भी है, और क्या है? ऊतकों में ऑक्सीकरण भी है। क्या है? ऊतकों का ऑक्सीकरण भी है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। देखिए फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर होती है किसकी मात्रा? प्रोटीन में, ठीक है। दालों में भी कहते हैं ना, दाल खाओ तो प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग दाल का सेवन जरूर करते हैं, ठीक है। जो फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो वो किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर और गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में, ठीक है। ओके, चावल, मूंगफली व सेब में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मूंगफली है, ठीक है। मूंगफली में भी फैट भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। ओके, लेकिन फैट ज़्यादा पाया जाता है। ओके, चावल, मूंगफली व सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? मूंगफली। नारियल, मूंगफली, सोयाबीन व सूरजमुखी में से प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता होती है, वो क्या है? मूंगफली। जो कि अभी हमने बताया था कि मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों पाई जाती है, तो वो कौन सा है? मूंगफली। बाल, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? हेयर किस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? केराटिन। क्या बोलते हैं हेयर को? किस प्रोटीन का बना होता है? केराटिन। ओके, मानव के बाल एवं नख में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है? मानव के बाल और नाखून में कौन सा विटामिन कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन से। जो मानव के बाल होते हैं, मतलब क्या है कि बाल नाखूनों में और बालों के बढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी है? प्रोटीन। तो वो कौन सा प्रोटीन है? तो प्रोटीन है केराटिन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटिन। गेहूं में जो रोटी बनाने का जो गुण है उसको कौन प्रभावित करता है? ग्लूटिन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आप इतना ध्यान रखिए, ग्लूटिन, ठीक है, याद रखिएगा। उसकी वजह से ग्लू टाइप का मतलब चिपचिपा हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से रोटी बनती है, ठीक है। तो गेहूं में कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन, ग्लूटिन। ओके, एक गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है, अभी हमने देख लिया कितनी मिलती है? 0। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। किसमें? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट व सेलुलोज में से भोजन का प्रमुख अंग कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत, मतलब बहुत लंबे समय तक आप कसरत करते हैं तो उसका ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसका ईंधन क्या है? आप बहुत ज़्यादा देर तक कसरत करते हो तो उसका हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं अभी कुछ और खनिज बाकी हुई हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है। फास्फोरस, क्या है? फास्फोरस के स्रोत देखते हैं हम लोग। दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है फास्फोरस? दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। किसमें पाया जाता है फास्फोरस के स्रोत? क्या क्या है? दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। इसके कार्य क्या क्या है? हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। शरीर में तरल पदार्थों के मध्य क्या करता है? ये
स्ट्रक्चरल संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना, ठीक है, इसका कार्य है। हम लोग देखेंगे आयोडीन। आयोडीन के प्रमुख कार्य क्या है? आयोडीन कहाँ से मिलते हैं, आपको पता है? आयोडीन कहाँ से मिलते हैं, पता होना चाहिए कहाँ से मिलता है। आयोडीन नमक, आयोडीन नमक हम लोग खाते हैं। समुद्री खरपतवार, मछली में नमक आयोडीन क्यों पाया जाता है? क्योंकि मछली समुद्र में रहती है, ठीक है, तो समुद्र खारा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मछली में हमें नमक मिलता है। इसका कार्य क्या है आयोडीन का? थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। किसके संश्लेषण हेतु? थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण हेतु आवश्यक होता है। हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के क्या स्रोत हैं? कद्दू के बीज, बादाम, पालक आदि, ठीक है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? कद्दू के बीज, ये जो बादाम, पालक आदि। इसके कार्य क्या है? तंत्रिका एवं पेशी तंत्रिकी क्रिया हेतु आवश्यक। क्या है? तंत्रिका एवं पेशी तंत्रिकी क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं। ये कैंसर से बचाव हेतु सहायता देते हैं। इसके खाने से कैंसर से बचाव में सहायता प्रदान करता है, कैंसर से बचना होता है, ठीक है। तांबा क्या है? इसके स्रोत क्या है तांबा के? मछलियाँ, यकृत एवं अनाज। क्या है इसके स्रोत? मछलियाँ मतलब फिशेस, यकृत एवं अनाज आदि। इसके कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करना। क्या काम है? हीमोग्लोबिन संश्लेषण करना। और क्या है? अस्थि निर्माण, ठीक है। और क्या है? इलेक्ट्रॉन वाहक संवाहक, ठीक है। क्या है? हीमोग्लोबिन संश्लेषण, अस्थि निर्माण, इलेक्ट्रॉन संवाहक। अब हम लोग देखेंगे जस्ता एवं कोबाल्ट। क्या है जस्ता एवं कोबाल्ट? इसके क्या है स्रोत? मछली, यकृत आदि। क्या है इसके स्रोत? मछली, यकृत आदि। इसका क्या है? इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक है, ठीक है। किसमें है सहायता करती है ये? इंसुलिन कार्य की हेतु इसमें आवश्यक होता है। कोबाल्ट हमने बताया था विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, ठीक है। विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, ठीक है। हमने बताया था कि विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन विटामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन विटामिन, ठीक है। इसके क्या स्रोत है? मांस, मछली, जल आदि। क्या स्रोत है कोबाल्ट के? मांस, मछली, जल आदि। कुछ हम लोग देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। देखिए हमने देख चुके हैं दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? एग्जाम में से पूछा गया है। देखिए दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूध को दही बनाने वाले मतलब दूध से दही किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसी से खट्टापन दूध में आता है। हमने बताया था क्या है? लैक्टोज है, ठीक है। वो लैक्टोबैसिलस से हमारे क्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, एसिड बनाता है। तो क्या है? दूध को दही बनाने वाले जीवाणु क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला तत्व, अभी हम बताया था कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:1 अनुपात होता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोटीन की संयोजन इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। भी पढ़े प्रोटीन की संयोजन इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। सींग, बाल, नाखून, खुर एवं त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा कीरेटिन। हमने पढ़ा था कि नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अल्फा कीरेटिन। मस्तिष्क में एड्रेनालिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? टायरोसिन। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। मस्तिष्क में एड्रेनालिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है। क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है किसका है? पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य। क्या है? पोषण के साथ मतलब हमें जो हम खा रहे होते हैं उसके साथ हमें मेडिसिनल मतलब औषधि गुण वाले हमें वो खाद्य वो भी रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ओके, विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है। किसमें संचित रहता है? यकृत में। याद रखिएगा जो विटामिन ए है इसको क्या बोलते हैं? एंटी संक्रमण रोधी हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी संक्रमण रोधी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको किसको बोलते हैं? विटामिन ए को। ये किसमें स्टोरेज होता है? यकृत में इसका स्टोरेज होता है। विटामिन ए का प्रचुरतम प्राकृतिक स्रोत क्या है? आम। विटामिन ए मैंने बताया था, विटामिन सी भी पाया जाता है आम में और विटामिन ए भी पाया जाता है, ओके, ठीक है, ओके। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई सूखे फल, काजू एवं बादाम, ठीक है। विटामिन ई का कहाँ है? काजू एवं बादाम। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? एक होता है माइक्रो, एक होता है ठीक है। माइक्रो जो होता है सूक्ष्म होता है, माइक्रो जो होता है वो दीर्घ मात्रा पोषक तत्व होता है। इसमें क्या क्या है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्या है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। याद रखिएगा इसमें कौन कौन से आते हैं? पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पोटेशियम क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है, ठीक है, ओके। पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग मैंने बताया था विटामिन B1 थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? अन्य नाम थायमीन, बेरी, ठीक है। पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। आज की वीडियो को ज़्यादा ही लंबी बन गई है, ठीक है, कोई नहीं, आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन ऐसे ही बोल दे रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्या है? एक ही बात बोलूँगी, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका आप आंसर दीजिएगा। गर्म करने पर, थोड़ा मेरी राइटिंग ठीक से बन नहीं रही है, ठीक है। गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में
दीजिएगा, ठीक है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।